हेलो एवरीवन। आज से हम डायनामो के अंदर जो लिस्ट होता है लिस्ट के बारे में देखेंगे। जो भी लिस्ट के इम्पोर्टेंट नोड है वो सारे हम ट्राई करेंगे कि इस वाले सेक्शन में जितने भी लिस्ट के इम्पोर्टेंट नोड है उनको कवर करने का ट्राई करेंगे हम सारे नोड को। जितने यूजफुल है उतने तो ट्राई करेंगे कवर करने का। सबसे पहले अभी क्या है ना, इधर लिस्ट होता है। सो लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एडवांस पे जाना है ना तो आपको लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। सो अभी के लिए फॉर एग्जांपल लिस्ट में लिस्ट क्रिएट करके एक होता है। ये क्या करता है ना, जितनी भी लिस्ट है, सो फॉर एग्जांपल जितनी भी आपकी लिस्ट है, सो ये लिस्ट क्रिएट क्या करता है ना, फॉर एग्जांपल अभी मैं जस्ट आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कोड ब्लॉक में फॉर एग्जांपल मैं 0 to 5 नंबर चाहिए मुझे एक लिस्ट में। देन एक लिस्ट में मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 0 to 10। सो अब मैं इसको रन करता हूँ। इधर आ गए 0 to 5 नंबर, इधर आ गए 0 to 10 नंबर। अभी ये वाली एक सेपरेट लिस्ट है, राइट, एंड ये वाली एक सेपरेट लिस्ट है। तो ये क्या करेगा ना, लिस्ट क्रिएट करेगा। मतलब इसमें दो लिस्ट होगी, ये 0 पे होगी, ये 1 पे होगी। मैं इसको प्लस, आप इधर क्लिक करोगे ना तो ऐड होता जाएगा आइटम 0, आइटम 1, देन और प्लस पे क्लिक किया तो आइटम 2। जितनी भी लिस्ट ऐड करनी है ना, आप इधर प्लस से इंक्रीज कर सकते हैं। अभी के लिए दो है मेरे पास, तो मैं इसको डिक्रीज करता हूँ। अब क्या होगा ना, ये 0 पे आएगा, ये 1 पे आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। दो लिस्ट होगी इसमें, 0 लिस्ट एंड 1 लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल बाद में जाकर मुझे ऐसी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 4 to 5 लिस्ट है, तो मुझे उसका वो वाली लिस्ट चाहिए। मैं एक और नोड यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, लिस्ट गेट आइटम एट इंडेक्स। अब आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, इंडेक्स लिस्ट में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अभी मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 1 इंडेक्स की लिस्ट। मैं इधर 1 प्रेस करूंगा। और इसको मैं इससे इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। देन देखो, जो भी 1 की लिस्ट थी ना वो यहाँ पर आ चुकी है। इस तरीके से लिस्ट क्रिएट काम करता है। अभी के लिए अभी हम लिस्ट डॉट ज्वाइन देखते हैं। सो लिस्ट डॉट ज्वाइन एंड लिस्ट क्रिएट में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। लिस्ट डॉट ज्वाइन, ज्वाइन क्या करता है ना, एक ही लिस्ट में ज्वाइन करता है। मतलब अभी हमारे पास दो लिस्ट है। ये क्या करेगा ना, इन दोनों लिस्ट को मर्ज करेगा सिंगल लिस्ट में। मैं अब सिंपली इसको लिस्ट 0 के साथ कनेक्ट करता हूँ। देन इसको मैं सिंपली लिस्ट 1 के साथ कनेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। इसने सिंगल लिस्ट में सारे एलिमेंट को ले लिया, जितने भी एलिमेंट है यहाँ पर सारे एलिमेंट को सिंगल लिस्ट में ले लिया। इस तरीके से लिस्ट डॉट ज्वाइन काम करता है। इस तरीके से ये वाला डिफरेंस है लिस्ट डॉट क्रिएट एंड लिस्ट डॉट ज्वाइन में। देन ये वाला भी देख लिया हमने, लिस्ट डॉट गेट आइटम एट इंडेक्स। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन किया है। अभी मुझे क्या करना है ना, कैटेगरीज। कैटेगरीज, मुझे फॉर एग्जांपल 4 कैटेगरी के एलिमेंट को मुझे कंबाइन करना है। मैं इधर सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल वॉल, व्यूज लेता हूँ फर्स्ट में। देन लेता हूँ मैं वॉल्स। देन लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल फ्लोर्स। देन उसके बाद मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल कॉलम। फॉर एग्जांपल स्टेयर्स लेता हूँ। देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी, all elements of category, देन सिंपली इसको कैटेगरी के साथ कनेक्ट करता हूँ। इस तरीके से अब मैं इसको सिंपली रन करता हूँ।
सो देखो एलिमेंट आ गए इस तरीके से। अभी मुझे क्या करना है ना, इन सारे एलिमेंट को अ, एक साथ चाहिए मुझे। सो मतलब मुझे सबकी लिस्ट को कंबाइन करना है। सो मैं लिस्ट क्रिएट यूज करूंगा। सो इस तरीके से देन इसको कनेक्ट करता हूँ, इसको 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 फिर सिंपली इसको रन करता हूँ मैं। सो इस तरीके से हम, सो देखो ये वाली 0 लिस्ट है, देन 1 लिस्ट है, देन 2 लिस्ट है, 3। सो इस तरीके से 4 लिस्ट है। सो 0 1 2 3 इस तरीके से ये क्रिएट करता है। अब मैं लिस्ट डॉट ज्वाइन का भी दिखा देता हूँ। लिस्ट डॉट ज्वाइन, सो ज्वाइन क्या कर लेगा ना, एक ही लिस्ट में सबको ऐड कर लेगा। सो सिंपली रन करता हूँ अब। सो देखो इसने एक ही लिस्ट में सबको ऐड कर दिया। सो इस तरीके से लिस्ट डॉट क्रिएट एंड लिस्ट डॉट ज्वाइन काम करता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी मुझे इधर 90 90 जो एलिमेंट है ना वो चाहिए फॉर एग्जांपल। सो इसको मैं लेता हूँ लिस्ट डॉट गेट आइटम एट इंडेक्स। सो मुझे अभी 90th इंडेक्स में जो एलिमेंट है ना वो चाहिए। सो लिस्ट को कनेक्ट करता हूँ, देन इधर मैं कोड ब्लॉक में सिंपली लिखता हूँ 90। सो इस तरीके से, सो 153 000 वाला एलिमेंट जो है ना वो इधर आ गया। सो 90 नंबर हम देखते हैं। सो 153 000। सो इस तरीके से लिस्ट डॉट गेट आइटम इंडेक्स होता है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे इधर एलिमेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला, ये वाला एलिमेंट चाहिए। सो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ इसके साथ। कोड ब्लॉक में मैं सिंपली लिखूंगा एक्स ऑफ 1, देन मुझे अभी चाहिए 1 का। सो फॉर एग्जांपल मुझे 1 लिस्ट में 1 ये वाला चाहिए एलिमेंट। सो इस तरीके से मैं लिखूंगा, इसको मैं कनेक्ट करूंगा इसके साथ, देन मैं सिंपली रन करता हूँ। अब 1 आ गया इधर। सो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको सेकेंड का चाहिए, सेकेंड एलिमेंट चाहिए, तो एक्स ऑफ 1 2 3 4 जो भी एलिमेंट चाहिए वो इधर आप डाल सकते हैं। ये जो है ना ये फर्स्ट मेन लिस्ट डिफाइन करता है, देन उसके बाद उसके अंदर का लिस्ट ये वाला डिफाइन करता है। सो इस तरीके से आप उसके अंदर के एलिमेंट भी ले सकते हो। सो इस तरीके से लिस्ट डॉट गेट आइटम एट इंडेक्स है। सो और एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल मेरा एक पॉइंट है, पॉइंट डॉट बाय कोऑर्डिनेट। सो सो देन इसको मैं 3 पॉइंट लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल। स्टार्टिंग का पॉइंट मैं ओरिजिन पे ही रखता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट जो है ना वो 0 0 है, डिफ़ॉल्ट 0 0 है। सो देन मैं ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल जेड में 2 इधर, देन ऐड करता हूँ मैं जेड में 4। या तो फिर आप क्या कर सकते हो ना, इधर अगर आपको अलग करना है ना तो नंबर स्लाइडर भी यूज कर सकते हो आप। नंबर स्लाइडर, सो जेड के साथ कनेक्ट करता हूँ मैं। इसको रखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 4, इसको रखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल अराउंड 10। सो इसको मैं सिंपली, मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर क्रिएट किए हैं। सो कंट्रोल बी प्रेस करके मैं इधर से जूम टू फिट भी कर सकता हूँ। सो इस तरीके से ये 3 पॉइंट हमने क्रिएट किए हैं अभी। सो अब मुझे इसके ऊपर क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल सर्कल। सो सर्कल बाय सेंटर पॉइंट एंड रेडियस। सो इसको मैं इधर एक लेता हूँ, इधर एक लेता हूँ। सो सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, देन इधर मैं नंबर स्लाइडर देता हूँ रेडियस के लिए। सो 5। सो इस तरीके से 3 सर्कल हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिए। सो फर्स्ट सर्कल, ये एक सर्कल है, देन ये एक सर्कल है, देन ये एक सर्कल है। देन अभी मुझे क्या करना है ना, मुझे अब पॉली सरफेस क्रिएट करना है इससे। सो पॉली
सरफेस बाय लॉफ्ट। सो इसको इनपुट में क्रॉस सेक्शन चाहिए। सो अब मैं अगर ये सिंगल अगर दे दूंगा ना तो ये एरर दे देगा। सो मुझे 3 क्रॉस सेक्शन देने हैं इसको। सो उसके लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, देन लिस्ट क्रिएट का यूज कर सकते हैं। सो लिस्ट क्रिएट, तो सिंपली मैं इधर ऐसे ऐड करूंगा, देन रन करूंगा मैं इसको सिंपली। सो ये 3 लिस्ट आ गई इधर। सो ये वाला एक, ये वाला, ये वाला। सो देन इसको मैं सिंपली इधर क्रॉस सेक्शन के साथ कनेक्ट करता हूँ। देन इस तरीके से पॉली सरफेस क्रिएट हो गया। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो लिस्ट क्रिएट बहुत यूजफुल है। आप जब भी कोई भी आप टास्क करोगे, सो उसमें लिस्ट क्रिएट बहुत यूजफुल होता है। सो इस तरीके से आज हमने लिस्ट क्रिएट, लिस्ट गेट आइटम एट इंडेक्स, लिस्ट और जॉइन, इन सब के बारे में देखा। और अभी एक देखो यहाँ पर इधर जो है ना लिस्ट में नहीं है। अगर आपको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है ना तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कोड ब्लॉक में सिंपली आपको एक वेरिएबल लेना है, इधर x कंसिडर करना है इसको, और इसको इस तरीके से लिस्ट में आप उसको लिस्ट में डाल सकते हो इस तरीके से। देखो ये लिस्ट में आ गया। अभी इसने जॉइन लिस्ट क्रिएट किया है हमने, इसमें भी लिस्ट नहीं है, सिंगल एलिमेंट है, इसलिए उसने सारे तीनों एलिमेंट को एक ही लिस्ट में कंसिडर किया है। अगर इधर लिस्ट होता, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला भी। फॉर एग्जांपल इधर मैं कंसिडर करता हूँ इसको, सिंपली y कंसिडर करता हूँ मैं इधर। सो y। सो अभी देखो, अभी इधर भी लिस्ट है। अब मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा ना तो इसको ये 2 लिस्ट क्रिएट करेगा इधर इसकी, क्योंकि इसकी ऑलरेडी डिफॉल्ट लिस्ट है। अगर एलिमेंट लिस्ट में नहीं होगा तो फिर वो उसको एक ही में कंसिडर करेगा। देखो इसने 2 लिस्ट क्रिएट कर दी। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो थैंक यू।